हेलो बच्चों, देखिए जितने भी बच्चे हैं 12वीं के, चाहे 10वीं के भी, उनका भी कार्य करेगा यह, ठीक है। और 12वीं के लिए इस लेवल पर बताएंगे कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जितने बच्चे हैं उनके लिए रस में कहीं से दिक्कत नहीं होगी। आइए इसको जानते हैं कि रस है क्या। रस का शाब्दिक अर्थ जो है आपका आनंद है, ठीक है बाबू। रस का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? आनंद है। जहां पर कहीं भी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने, देखने में जो रस की अनुभूति हो, ठीक है, जिस रस की अनुभूति हो, जिस आनंद की अनुभूति हो, वही रस है। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि काव्य को पढ़ने, लिखने तथा देखने में आनंद की अनुभूति हो, उसे रस कहते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि भरत मुनि का नाम सुने हैं? महर्षि भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा अलग है। उन्होंने क्या किया कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उन सभी का सम्मेलन कर दिया, संयोग कर दिया, और उससे जिस रस की निष्पत्ति हुई थी वही रस कहलाती है। भरत मुनि के अनुसार अगर हम इस रस को बताएं आपको तो किस प्रकार से होगा? यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगादि, ठीक है, कि कोई निष्पत्ति हो, ठीक है बाबू, निष्पत्ति हो, वही क्या है? रस। भरत मुनि के अनुसार, महर्षि भरत मुनि के अनुसार यह आपकी परिभाषा है, और यह सामान्य बोलचाल की भाषा में इस रस की परिभाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या है कि काव्य को पढ़ने, लिखने तथा देखने एवं सुनने भी कर दीजिएगा। सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस होता है, ठीक है। रस 4 प्रकार का माना गया, ठीक है। लिखेंगे कि रस के प्रकार, यहां पर आपका हेडिंग रहेगा रस के प्रकार। लिखेंगे इसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग भी नोट करते जाइएगा, तुरंत क्या करें। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। यह 4 आपके रस है, ठीक है, और चारों का ही अंग है, उसको भी जानेंगे। और आपको मैं बताऊं, मूल रूप से रसों का अस्थाई भाव 9 है, और सामान्य रूप से कुल रसों का अस्थाई भाव 11 है। उसमें 2 बढ़ गया आपका, एक बढ़ा आपका वात्सल्य, ठीक है,
और एक बढ़ा आपका विषय। अब विषय को भक्ति रस कहते हैं। विषय को क्या बोलते हैं भाई? भक्ति रस बोलते हैं। और वात्सल्य को वात्सल्यता, अनुराग। ठीक है, इन दोनों को यहां पर मेल कर दिया गया, संयोग कर दिया गया। इन दोनों को जोड़ने पर ही आपके सामान्य रूप से कुल रसों की संख्या 11 हुई और अस्थाई भाव भी 11 हुए और मूल रूप से 9 अस्थाई भाव है और रसों की संख्या भी 9 है। जैसे कैसे कैसे है? श्रृंगार रस, श्रृंगार, करुण, रौद्र, हास्य, जुगुप्सा, ऐसे करके आपके 9 है। अभी मैं दर्शा रहा हूँ कौन कौन से हैं। पहले लिखिए रस के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका यहाँ नाम दर्शा लीजिए। पहला आपका होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, संचारी भाव, और चौथा होता है अस्थाई भाव। ठीक है, चौथा आपका होता है अस्थाई भाव। अब जो हमारी ये चारों प्रकार हैं, इनके पहले हम लोग रस, इनकी परिभाषा को जानेंगे, इनके जो अस्थाई भाव है उनको जानेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जो भी परिभाषाएं हैं इतना आप लोग को अच्छे समझ में आया? ऐसे समझ में पहले देख लो एक बार। मैं और बता रहा हूँ कि काव्य को पढ़ने लिखने तथा सुनने में, देखने में जिस आनंद की अनुभूति हो वही क्या है? रस है। ठीक है, रस कितने प्रकार के हैं? कुल रसों की संख्या, मूल रूप से कुल रसों की संख्या 4 है। कुल रसों की संख्या 4 है। मूल रूप से रसों की संख्या 9 है और सामान्य रूप से रसों की संख्या 11 है। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं? विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और अस्थाई भाव है। ठीक है, इस अस्थाई भाव के मूल रूप से 9 आपके रस है और अस्थाई भाव है। ठीक है, इसके और 11 है। अभी लिखवाते हैं हम लोग। पहला हेडिंग देंगे अस्थाई भाव। यहाँ पहला हमारा हेडिंग रहेगा अस्थाई भाव। समझते जाए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपके माइंड में, मस्तिष्क में बैठ जाए। ठीक है, आगे आपका हेडिंग है बाबू अस्थाई भाव। देखिए अस्थाई भाव। अब अस्थाई भाव का शाब्दिक अर्थ क्या है? अस्थाई भाव का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? स्थिरता। ठीक है बाबू, स्थिरता। कोई भी बात स्थिर हो और वह अचानक उत्पन्न हो जाए, उसके विषय में जानना है, वही आपकी अस्थाई भाव। जैसे उसको जानेंगे तो कैसे जानेंगे हम लोग? कह रहे कि रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला, इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा, रस रूप में परिणत होने वाला, रस रूप में परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त होने वाला, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त होने वाला, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त होने वाला
अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव कहलाता है। क्या बोलती हंस रही ना, क्योंकि कुछ लगा नहीं ना। देख लो, रस रूप में परिणत होने वाला यानी बदल जाए, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त हो जाए, ठीक है, जो स्थिर भाव है वह क्या है, स्थाई भाव है। अब मैं बताऊं आपको कि अस्थाई भाव के कुल रसों की संख्या 9 मानी गई है। लिखेंगे कि मूल रूप से अस्थाई भाव, मूल रूप से स्थाई भाव 9 है। मूल रूप से स्थाई भाव 9 है। पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड से लिखेंगे रस का नाम और अस्थाई भाव का नाम, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप लोग पहले, इतना लिख लीजिए। देखिए, मूल रूप से अस्थाई भाव में कुल रसों की संख्या 9 है। पहले हम लोग क्या करेंगे, रस को लिखेंगे, उसके बाद से उसका अस्थाई भाव जाएगा, ठीक है। देखिए यह साथ साथ चलते हैं। जैसे हमारा ये पहला आता है हमारा रस श्रृंगार, श्रृंगार, और श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम, अनुराग, ठीक है। श्रृंगार के बाद आता है आपका हास्य, और हास्य का होता है हास, प्रसन्नता, खुशी, 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 मुस्कुराहट, ठीक है। अब आ जाए आपका करुण, वियोग। करुण मतलब होता है शोक, करुण का मतलब होता है शोक। अब इसमें क्या आता है, वियोग, दुख, रोदन, आंसू, व्याकुल, सब आ जाएंगे आपके करुण रस के, ठीक है। अब आपके आता है क्रोध, हाँ, कोई काम नहीं करते हो घर पे तो क्रोध आता होगा पिताजी को। क्रोध यानी गुस्सा, चरम सीमा पर गुस्सा, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है वीर रस। कोई काम करते होंगे भारी भरकम और वह काम हो जाता है, या कोई तैयारी करते हैं, कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, वो याद हो जाता है, अंदर से और उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ दे छोड़ा है और ही पढ़ो, भले रात में तो चाहे बिहान हो। हमारा लाइक कोई करना है तो क्या करना, ले छोड़ा तकिए के ने बाद रजाई के ने बाद रुका है। आइए मान लो कि आई उत्साह बढ़ी, और उत्साह बढ़ी तो क्या हुई काम करो, ठीक है बाबू। अब उसके बाद आता है भयानक, मैंने लिखा नहीं है ने, और लिख लो कि हो गई भयानक, डर लगेगा। अब भयानक हई देखो, हई हटे एक और अस्थाई भाव भय, भय यानी डरना, घबराना, घबराना, ठीक है। ओकर बाद आता है बाबू आपका विभद, जुगुप्सा, जिज्ञासा, विभद, जुगुप्सा, जिज्ञासा, टावर, अगर टावर वाला बोल तो और देने कुछ हम नहीं किया वो छोड़ देता टावर, हम चले तो मार के बात आगे नीचे करता
कुछ और नहीं क्या तो हाँ अद्भुत बाबू सुनो बाबू राजा अद्भुत हाँ हाँ मजी इंचुरी के विस्मय ये वीर है इसको करेगा ये तो वीर है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ जी ने बोला था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर एक पत्थर तोड़ लिए तो आगे सब छोड़ देंगे। यहाँ पर वीर का वर्धन हुआ उत्साह उनके अंदर आया पहाड़िया करते होता है दशरथ जी का शांत का बाबू का होता है शांत का होता है निर्वेद शांत का होता है निर्वेद निर्वेद जब कोई काम हो जाए घटना हो जाए पापा का पैसा चुराए हैं पापा जान गए उस समय क्या करेंगे आप हाथ थोड़ी करेंगे एकदम घाट की तरफ डुबाए कहीं जानत मत 20 रुपए ले रहा तो छोड़ कर के दे दो ले 10 रुपए खा लिए बाद में तो कबड़ा उसके बाद से आता है वत्सल ना होगा ना हो तो एक दो तीन गो चार गो पांच हां पांच चार हो गई 20 मान के मिश्रण का आ दुगो बढ़ जी बात होई वाला कौन वाला बढ़ी चार हो गई को वात्सल्य वाला वात्सल्य इसका स्थायी भाव होगा इसका होगा वात्सल्य ठीक है दुगो बढ़ेगा तो आज एक होगा विस्मय कार्बन के कौर और वाई विस्मय का होता है कार्बन के कौर और वाई कार्बन के कौर होगा कार्बन के कौर अनुराग हो जाएगा अनुराग अच्छा जो कौन होता है वायु होता है ठीक है और दुगो आज जुड़ जाएगी जुड़ जाके सामान्य रूप से 11 मिला दे आई नो को कितने हो कार्बन के कौन आई नो हवा भी रहता है ना जी रस एकदम बढ़िया से समझो क्योंकि रस में ही आनंद है आनंद में ही खुशी है आ खुशी में ही क्या है दुख है कभी खुशी कभी गम ये हो गया आगे बढ़ते हैं लौटे दिए जाए 5 रुपए है हम क्या सुपर बता आपको बहुत अच्छा लगा देखो अब इसके बाद से आपका आता है अस्थायी भावना इनकी विशेषताओं को लिख लिया जाए इनकी विशेषताओं का तो पहला हम लोग हेडिंग देंगे रौद्री ठीक है अब रौद्री मान लो कि हम श्रृंगार रस का स्थायी भाव बता दिए रौद्री ठीक है अब उसकी विशेषताओं को पता ही है उसका होता क्या ठीक है बाबू देखेंगे स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव पुरुष के स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को परस्पर द्रव्यमान का असाइनमेंट का कहाँ है इसका एसआई क्या निकालता है केजी होता है प्रेम भाव नहीं सेकेंड क्या बोलते हैं इस रौद्री एसआई जो होता है और उसके बाद क्या है श्रृंगार के बाद हास है नौ उसके बाद लंबाई का आता है लंबाई का आता है काफी में मापते हैं उसको माप मीटर हास अगर लंबाई का मीटर कोई पूछ देगा उल्टा भी कि रौद्री का रस बता दीजिए क्या है क्या बताएंगे श्रृंगार लंबाई का हास में उसके बाद लिखेंगे किसी अंग को विद्युत धारा के किसी विद्युत धारा का होता है जब यहाँ से पाता है मोल होता है
किसी अंग को वेशभूषा वाणी आदि के विकार के ज्ञान से आदि के विकार के ज्ञान से आज के विकार के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता ही हास रस हास उत्पन्न प्रफुल्लता प्रसन्नता हास ठीक है। अब अगला है आपका हास्य का हो गया, श्रृंगार का हो गया। अब करो शोक का लिखिए। शोक की विशेषताएं लिखते जाए बाबू, लिखते जाए, समझते जाए, मुस्कुराते जाए, क्योंकि जीवन में जब खुशी रहेगी तब सब कुछ होगा। क्या बाबू एग्जाम्पल ले लो एग्जाम्पल बोलो परवागा ये तरह समझ लो। जहां पर नायक नायिका परस्पर मेल संबंध वही आपका रति प्रेम, ठीक है। हास्य है क्या है, जहां पर किसी के चाल भाव रंग रूप को देखकर या किसी की बातों को, वाणी कहा है ना, किसी की बातों को सुनकर मन के अंदर आंतरिक रूप से आनंद की भाव उत्पन्न, ठीक है, प्रसन्नता छाए। अगर कोई ऐसी बात कर दिया और मन ही मन लगे मुस्कुराने, वही आपका हास्य, ठीक है। अब देखो आता है आपका शोक। लिखो शोक में क्या लिखेंगे हम लोग, शोक में लिखेंगे कि जहां किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनिष्टकारी या किसी की हानि हो, किसी की हानि हो तो क्या होगा, वही शोक रस होगा। हानि होने क्या, कोई मारा टपक गया, कोई चला गया इस दुनिया से, तो क्या होगा भाई, आसपास तो होगा ही। तो किसी की विदाई हो रही है तो थोड़ा बहुत आंसू छलक आता है। मान लो किसी का पैसा चोरी हो गया, मान लो धर्म सर है, इनका पैसा 500 चुरा ले बगल में रख, तो परेशान हो कि नहीं होंगे ना, शोक से कितने आएंगे, जान नहीं कुछ नहीं करते। इसका भी सोच तो शोक हो गया बाबू। शोक हमारे बच्चे अच्छे हैं वो बताइए, सही बात है ना। तो शोक हो गया। शोक के बाद है क्रोध। जहां पर लिख लो, जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा अनिश्चित बात होने पर अधिक मात्रा में
बताओ यहाँ पे ठीक है। देखो ये सेंटेंस नहीं अब यहाँ पे स्टार्टिंग के बाद में नंबर घटिए ये दोनों इसमें है इसमें इसमें आता है अल्टरनेटिव और उल्टा ठीक है और ये भी और ये है इसका भी पार्ट है हां क्रेडिट इंटीग्रेटिव सेंटेंस दान दया धर्म और जो कार्य नहीं होने वाला है और वह कार्य हो जाए तो वह उत्साह के अंतर्गत है। लिखेंगे कि दान दया धर्म दान दया धर्म से दान दया धर्म से उत्पन्न होने वाला मनोवृत्ति दान दया धर्म से उत्पन्न होने वाला मनोवृत्ति को साहित्य कहते हैं। मनोवृत्ति माने समझ रहे हैं, इसमें सभी आ जाएगा। कठिन से कठिन कार्य को आसान रूप में परिवर्तित कर देना उत्साह के अंतर्गत है। ठीक है, बाकी सब आगे कल जानेंगे इसमें। उसके बाद से अनुभाव जानेंगे, विभाव जानेंगे, संचार विभाव जानेंगे। दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है।